हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर एडमिशन से। ठीक है दोस्तों। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने जो क्वेश्चन उठाया है, ये टी एस ग्रेवाल हमारी बुक का है, 24-25 एडिशन से। और ये आपको पेज नंबर 4.114 पे मिलेगा। गाइस, उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और एक चैनल है कॉमर्स IQ। ठीक है। दोनों ही चैनल्स पे आपको मेरे लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों ही सब्जेक्ट्स का कंबाइंड कोर्स है। उस कंबाइंड कोर्स में आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स, साथ ही साथ जो हमारी बुक है टी एस ग्रेवाल, उस टी एस ग्रेवाल के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, आपको PDF फॉर्म में और आपको वीडियो लेक्चर फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। ये सब कुछ आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा A2C पर। मेरे एप्लीकेशन का नाम है A2C। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मेरे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ ये सारे के सारे जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, इनके नोट्स, PDF, जो भी डिटेल है, वो आपको 12th क्लास के लिए एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मिल रही है, दैट इज़ ₹5000। और 11th क्लास के लिए 4500। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो रहे हैं। तो गाइज, यू कैन डाउनलोड द A2C फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आप। चलिए, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 72। दिस इज फॉर एडमिशन। कल्पना एंड कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:1. They admitted Karuna as a partner for 1/4 share in future profits. Karuna is coming as a new partner for 1/4 share. Now, Karuna was to bring 60,000 as capital. ठीक है, as her capital. The balance sheet of Kalpana and Kanika on 1st April, the date on which C was admitted, Karuna was admitted. Basically पुराने C रह गया, Karuna was admitted. ठीक है। देखो, so Kalpana was having the capital of 50,000, Kanika was having 80,000, 1,30,000, general reserve 10,000, creditors 70,000, land and building 40,000, plant and machinery 70,000, stock 30,000, डेटर्स आर 35,000 एंड प्रोविजन इज 1,000। ठीक है, प्रोविजन यहाँ से माइनस हो रहा है 34,000। इन्वेस्टमेंट्स आर 26,000 एंड 10,000 इज अ कैश। देखो, बैलेंस शीट को इसलिए एनालाइज किया, बैलेंस शीट के सारे फिगर्स आपके दिमाग में एक अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे आपके दिमाग में होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम्स में, तो बैलेंस शीट के सारे आइटम्स आपके दिमाग में होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं गलती होने के थोड़े से चांसेस कम बन जाते हैं। ठीक है। और बैलेंस शीट एनालिसिस का एक फ़ायदा और है, कुछ ऐसे बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं जो बैलेंस शीट आइटम्स हमें बिना बोले ट्रीट करने पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको इनको ट्रीट करने को नहीं बोलेगा, बट आपको ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे जनरल रिजर्व, इस क्वेश्चन में एक ही आइटम है हमारे पास, जनरल रिजर्व। ठीक है। सो लेट्स सी, हम जनरल रिजर्व को बाद में सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास अदर टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 24,000, land and building was valued at 65,000, plant and machinery at 60,000. Provision for doubtful debts was found in excess by rupees 400. Now, a liability of 1,200 included in sundry creditors was not payable. Capitals of the partners be adjusted on the basis of Karuna's contribution of the capital. ठीक है। Excess of shortfall any if any by transfer to current accounts। देखो, गुडविल को 24 माना, लैंड एंड बिल्डिंग 65 एंड प्लांट एंड मशीनरी 60, प्रोविजन को हमें कम करना है क्योंकि एक्सेस दिख रहा है 400। अ लाइबिलिटी ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वॉट नॉट पेबल, मतलब हमें लाइबिलिटी पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, क्रेडिटर कम हो जाएगा। नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ई पॉइंट हमारा। द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करुणास कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। जो करुणा नई पार्टनर आई है, उसकी जो कैपिटल, उसके बेस पे हमारे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को हमें एडजस्ट करनी है। तो हमें पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फिर उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ठीक है। उससे पहले हम कुछ ऐसे छोटे ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में बोले नहीं गए हैं, बट हमें उनको करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले उसमें जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट है। सबसे पहले PSR कैलकुलेशन है। ठीक है, फर्स्ट हमारा टारगेट होता है PSR कैलकुलेशन का। तो देखो, जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं वो है कल्पना। ठीक है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, कल्पना एंड कनिका, ये हमारे पुराने पार्टनर्स हैं। ठीक है, और इनका जो PSR है वो हमें दे रखा है 3:1। ठीक, दिस इज द PSR गिवन 3:1। अब हमें क्या करना है, जो हमारी नई पार्टनर आई है, दैट इज करुणा। ठीक है, उसका PSR है 1/4, हमने उसको दिया है 1/4। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो हमने 1/4 दिया है, उसके हिसाब से
कल्पना और करुणा के लिए जो बचता है वो होता है 3/4। ये 1/4 हमने करुणा को दिया, और कल्पना और कनिका के लिए बचता है 1 में से 1/4 को माइनस करो, दे बोथ विल गेट फ्रॉम 3/4। ठीक है, उनके लिए 3/4 ही बचता है। अब ये 3/4 को किस रेशियो में ये लोग डिवाइड करेंगे ये हमें दे नहीं रखा, तो हम ये मानेंगे जो इनका ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में ये लोग 3/4 को शेयर करेंगे। इसका मतलब इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा कल्पना और कनिका के बीच में, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:1 ही होगा। ठीक है, दिस इज 3:1 ओनली। ठीक, सो 3/4 को हम 3:1 में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 3/4, 3/4 into 3/4 and 3/4 into 1/4. So it comes 9/16, and again it comes 3/16. So they both are sharing new profit sharing ratio in 9:3. तो नया रेशियो हो जाएगा कल्पना रेशियो कनिका and the new partner is करुणा। तो कल्पना रेशियो कनिका एंड करुणा विल बी 9:3:, अब यहाँ पे 4 है, तो करुणा को हमने 1/4 दे रखा है, तो इसको 16 कैसे बनाए? अपर साइड और लोअर साइड दोनों पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/16 हो जाए, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर भी 16 है, तो हमें इसको भी 16 करना है, तो 4/16 हो जाएगा। दैट विल बी 9:3:4। यह न्यू रेशियो हो गया, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 3:1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पीएसआर वाला मैटर सॉल्व हो गया। अब हमें देखना है बैलेंस शीट का कौन सा आइटम ट्रीट करना है हमें? जनरल रिजर्व। हमें जनरल रिजर्व कितना दिया गया है? हमें जनरल रिजर्व दिया गया है 10,000। तो हमें क्या करना है, इस 10,000 को ओल्ड पीएसआर में डिवाइड कर देना है 3:1 में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे। जनरल रिजर्व क्रेडिट में होता है, जनरल रिजर्व हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अब उसको डेबिट कर देंगे हम लोग। जनरल रिजर्व को डिवाइड करके खत्म करना है, तो हम लोग जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। और वो जनरल रिजर्व का पैसा हम किसको दे देंगे? पार्टनर्स को दे देंगे। तो टू कल्पना's कैपिटल अकाउंट एंड टू कनिका's कैपिटल अकाउंट, टू कनिका's कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसको हमें डिवाइड करना है जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक, तो 3:1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 10,000 इंटू 3/4, दैट कम्स 7,500, और बचा हुआ हो जाएगा हमारे पास 2,500। हमने दोनों पार्टनर्स को दे दिया, कल्पना और कनिका को दे दिया जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो, कनिका कैपिटल लेके आई 60,000, एक तो इसकी एंट्री करनी है, और गुडविल का है 24,000। ठीक है, तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है। ठीक, अच्छा, गुडविल के बारे में हमें क्वेश्चन में बोला नहीं है कि वो गुडविल लेके आई या नहीं आई, तो हम ये मानेंगे कि वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 24,000 की गुडविल है फर्म की। ठीक है, करुणा इज कमिंग फॉर 1/4, तो करुणा का जो गुडविल का शेयर है वो 6,000 है। ठीक है, हम ये 6,000 उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर लेंगे, तो हम एंट्री करेंगे करुणास करंट अकाउंट डेबिट, करुणास करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कल्पनास करंट अकाउंट, कल्पनास कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो टू कल्पनास कैपिटल अकाउंट एंड टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 6,000 है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो 3:1 है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा कल्पना और करुणा, कल्पना और कनिका के बीच में। तो 6,000 डेबिट कर देंगे हम लोग, और 3:1 में डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 4,500 और 1,500। सो दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपने करुणा का करंट अकाउंट डेबिट किया ना, हम क्वेश्चन में ज़्यादातर यही गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो करंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करते हैं हम उनको पोस्ट करना भूल जाते हैं, हम लोग पोस्ट नहीं करते, हम लोग भूल जाते हैं कहाँ पे पोस्ट करना है, हमें इसको बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। तो देखो, मैं इसको सीधा बैलेंस शीट में साथ में ही पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में भूलूंगा नहीं। सपोज मान लीजिए मेरा एग्जाम चल रहा है और अगर मैं भूल गया तो क्या होने वाला है, मेरे बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगा। ऐसे केसेस में क्या करो, जैसे यहाँ पे लिख दो करुणा का करंट अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड मतलब असेट साइड में लिख दो करुणास करंट अकाउंट। ठीक है, सो इट विल बी 6,000। इससे क्या होगा, ये फिगर अब मेरा कभी भी बैलेंस शीट में मिसमैच नहीं होने देगा बैलेंस शीट को। अब मुझे पता है कि 6,000 आ चुका है। ठीक है, नाउ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो वैसे भी कनिका और कैपिटल अकाउंट में जाएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, करुणा जो कैपिटल लेके आई कैश में उसकी एंट्री करनी है, शी ब्रॉट 60,000, सो कैश अकाउंट डेबिट टू करुणास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा करुणा के, इट विल बी 60,000।
इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट शी ब्रॉट 60,000 एज कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ऐसा आप नरेशन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रीवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट्स करने हैं। देखो रीवैल्यूएशन में सबसे पहले गुडविल हो चुका हमारा, अब रीवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000, ठीक है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को क्या माना है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को माना है 65,000। तो देखो 65,000 है, अभी कितनी है, अभी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 40,000, तो हमें क्या करना है 65 करनी है, इसको बढ़ाना है 25 से। प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट 60,000, तो 70 से हमें 60 पे लाना है, ठीक है, तो 10,000 इसको कम करना है। तो हम लोग क्या करें, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा देते हैं 25,000 से, हम लोग 40 से ले आए इसको 65 पे, सो इट विल इंक्रीज बाय 25,000। और प्लांट एंड मशीनरी जो है, प्लांट एंड मशीनरी को हम रिड्यूस कर देते हैं 10,000 से, ठीक है, ये रिड्यूस हो गया प्लांट एंड मशीनरी, ठीक, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट ट्रीटमेंट, अच्छा एक टिप और बताता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जैसे आपने ये एडजस्टमेंट कर लिए ना दोस्तों, तो एग्जाम में हमेशा याद रखो जो जो एडजस्टमेंट होते जाते हैं ना, उन पर टिक करते जाओ, इससे एग्जाम में एक भी एडजस्टमेंट छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है, यू विल नॉट लीव इट, ऑल द एडजस्टमेंट विल बी गेट कंप्लीटेड, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एक्सेस, एक्सेस से मतलब अभी 1,000 रुपये है और हमें लगता है 400 रुपये ज़्यादा है, तो हमें इसको 600 पे लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाउटफुल डेट को कम करना पड़ेगा प्रोविजन को, तो प्रोविजन को कम करने के लिए उसको डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हम क्या करेंगे 400 रुपीज़ कम कर देंगे, ठीक है, दिस विल बी द एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो एक्सेस था उसको कम कर दिया, ये भी टिक कर दो। लाइबिलिटी ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज नॉट पेएबल, तो इसको भी टिक कर दो, ये भी हमने सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो लाइबिलिटी को कम करना है, सो लिखो बाय क्रेडिटर्स, व्हेन लाइबिलिटीज डिक्रीजेस दे आर डेबिटेड, और लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से हमें फायदा हो रहा है, तो हम एंट्री करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बाय क्रेडिटर 1200 टू रीवैल्यूएशन, हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम टोटल कर लेते हैं, देखो ये हमारा टोटल पार्ट आएगा, सो इट विल बी 25,400 प्लस 1,200, इट विल बी 26,600, सो टोटल विल बी 26,600, ठीक है, एंड अगेन इट विल बी 26,600 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें प्रॉफिट कितना, और 10,000 माइनस करें तो हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है 16,600 टू कल्पनास कैपिटल अकाउंट, कल्पना को दे दें, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमेशा याद रखो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कल्पनास कैपिटल अकाउंट एंड कनिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कनिका को मिल जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो उनका ओल्ड रेशियो है, क्योंकि रीवैल्यूएशन जो पहले से असेट्स है उनका किया है, तो उनका जो बेनिफिट या लॉस होगा वो उन्हीं को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1600 को 3:1 में, तो 16,600 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4150 टू कनिका, एंड 3, that is 12,450, that will be for कल्पना 12,450, ठीक है, ये हो गया, रिवॉल्यूशन का ट्रीटमेंट हो गया, गुडविल हो गया, नया पार्टनर कैपिटल आया वो ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा कैपिटल अकाउंट बनाने, उनका एडजस्टमेंट करना है, तो पहले कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं, कल्पना का है 50,000 और कनिका का है 80,000, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है, कल्पना इज 50,000 एंड कनिका इज 80,000, ठीक है, सो ये हो गया कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। अब करुणा लेके आई 60,000, उसकी भी एंट्री कर लो, बाय कैश टू करुणास कैपिटल अकाउंट, इट विल बी 60,000, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो जनरल रिजर्व का सबसे पहले ट्रीटमेंट किया था हमने, 7,500 कल्पना को मिल रहा है और कनिका को मिल रहा है 2,500, तो यहाँ पे लिखो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 7,500 टू कल्पना एंड 2,500 टू कनिका, ठीक है, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया। अब गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेते हैं, करुणा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, हमने इसको बैलेंस शीट में डाल दिया। कल्पना और कनिका का कैपिटल अकाउंट 4,500 और 1,500 से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो बाय करुणास करंट अकाउंट, बाय करुणास करंट अकाउंट, ठीक है, इट विल बी 4,500 एंड 1,500, ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखना है रिवैल्यूएशन का,
ठीक है, यहाँ पे हो गया, कैपिटल अकाउंट चला गया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है 12450 एंड 4150, तो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, इट विल बी 12450 12450 एंड 4150, ठीक, 4150 ये हो गया। अब इनके टोटल कर लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। इस टोटल से हमें क्या होगा, इनके बैलेंसेस मिल जाएंगे जो एडजस्टमेंट में काम आएंगे हमारे। देखो बोला क्या है, हमें बोला है, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करुणास कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। जितना कंट्रीब्यूशन करुणा ने किया है उसके बेसिस पे इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल निकाल लें हम लोग। तो 50,000 प्लस 7,500 प्लस 4,500 प्लस 12450, तो देखो इसकी कैपिटल आ रही है 7। कल्पना की, कल्पना की कैपिटल है 74450। और अब हम बात करते हैं कनिका की, ठीक है, कनिका की कैपिटल आ जाएगी 80,000 प्लस 250 प्लस 1500 प्लस 4150, सो इट विल कम 88,150, 88,150, दिस इज द कैपिटल ऑफ कनिका। ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल है। अब इनको एडजस्ट करना है करुणा के बेस पे। देखो अब सबसे पहले करुणा की कैपिटल कितनी है, करुणा लेके आई है 60,000, ठीक है, और कितने प्रॉफिट को पाने के लिए, 1/4 को पाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका रेसिप्रोकेशन करके हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे फर्म की, ठीक है। उसका जो पीएसआर है 1/4 उसको रेसिप्रोकेट कर दिया और 4/1 करके हमने फर्म की टोटल कैपिटल निकाल ली, ठीक है। अब ये जो फर्म की टोटल कैपिटल है इसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बेस क्या है, करुणा की कैपिटल, इस कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, पीएसआर में डिवाइड कर देंगे, जो हमारा न्यू पीएसआर है, दैट इज 9:3:4 हमने निकाला था ऊपर। देखो पीएसआर कैलकुलेशन में 9:3:4 ये हमारा पीएसआर है, न्यू पीएसआर। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिवाइड कर देंगे पहले पूरा, जिससे उनकी न्यू कैपिटल आ जाएगी ऑन द बेस ऑफ करुणा। करुणा को बेस माना, इसलिए करुणा की कैपिटल को हमने उसके पीएसआर को रेसिप्रोकेट करके टोटल कैपिटल निकाल ली। तो जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई है उसका बेस क्या है, करुणा। करुणा जो नई पार्टनर है उसकी कैपिटल है, ठीक है। So divided by 9 and 3 12 and 16 divided by 16 into 9. So it comes, देखो कल्पना की आ रही है न्यू कैपिटल, ये कल्पना की न्यू कैपिटल है 1,35,000, ठीक है। दिस इज फॉर कल्पना, दिस इज कनिका, ठीक है, एंड दिस इज करुणा, ठीक है। तो 1,35,000 इसकी न्यू कैपिटल है, इसकी ओल्ड कैपिटल से कंपैरिजन करेंगे अभी हम, ठीक है। कनिका की देख लेते हैं, कनिका की आ रही है 45,000, ठीक है। कनिकास कैपिटल 45 और करुणा की तो वही रहेगी क्योंकि बेस हमने इसको 60 ही माना है, तो 60 का 60 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इनकी ओल्ड कैपिटल, इनकी ओल्ड कैपिटल है 74450, ठीक है, और इसकी है 88,150। तो हमें क्या करना है, देखो कल्पना की कैपिटल न्यू कैपिटल ज़्यादा है तो हमें इसकी कैपिटल को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, हमें इसकी कैपिटल को बढ़ाना है 60,550, ठीक है। इसकी कैपिटल को हमें बढ़ाना है 60,550, ठीक। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में एंट्री करके बताता हूँ, वो वैसे एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है बट मैं आपको शॉर्ट में करके बता देता हूँ। ये इससे क्या आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी छोटी छोटी। देखो कल्पना की कैपिटल को हमें बढ़ाना, न्यू कैपिटल है 1,35,000, ठीक है, और ओल्ड कैपिटल है 1,74450, तो इसकी कैपिटल को बढ़ाना है 60,550 से। तो कैसे बढ़ाएंगे, हमें एंट्री करेंगे कल्पनाज करंट अकाउंट डेबिट। देखो कैश में तो ला नहीं रही, हमें बोला नहीं है, तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू कल्पनास कैपिटल अकाउंट, टू कल्पनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इट कम्स 60,550 एंड 60,550, ठीक है। इससे क्या हुआ, देखो इसकी कैपिटल बढ़ गई, ये हमने क्या किया, कल्पना की कैपिटल को बढ़ा दिया, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब कनिका की कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे। देखो अब कनिका की कैपिटल पे एनालिसिस करो, कनिका की कैपिटल न्यू कैपिटल है 45,000 और ओल्ड है 8850, मतलब इसकी कैपिटल को कम करना है। कितने अमाउंट से कम करना है, 88,150 माइनस 45,000, तो हमें कम करना है 43,150, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
इसकी कैपिटल को कम करने के लिए कनिका की कैपिटल को डेबिट करें। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा दोस्तों, इसकी कैपिटल को कम करना है। तो कनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकास करंट अकाउंट, यहाँ पे कनिका का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कनिकास करंट अकाउंट 43150 एंड 43150। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इस तरह से हम कैपिटल के एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सही तरीका होगा कैपिटल्स को एडजस्ट करने का। ठीक, तो देखो कल्पना की कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखो बाय कल्पनास करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 60550 से। अब एक और टिप है, यहाँ पे जैसे आपने कल्पना का करंट अकाउंट डेबिट किया, आप कल्पना के करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में तुरंत लिख लो फटाफट से। सो कल्पनास करंट अकाउंट यहाँ पे लिख लो, बाद में भूलोगे नहीं आप, वरना बैलेंस शीट मैच नहीं होगी दोस्तों अगर भूल गए तो आप। ठीक है, और कनिका का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो इसका डेबिट हो रहा है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखो टू कनिकास, कनिकास करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में लिख दो कितना अमाउंट है 43150, 43150। यहाँ पे कनिका का अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ और करंट अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ के करंट अकाउंट में लिख दो आप। ठीक है, यहाँ पे लिखो कनिकाज करंट अकाउंट। ठीक है, इट विल बी 43150। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस लिख लो। बैलेंस हमारे पास है पहले से, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,35,000 इसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका जो बैलेंस आएगा कनिका का दैट वाज 45,000। ठीक है, और उसका तो 60 है ही है करुणा का, इसके बेस पे हमने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया है। अब ये जो बैलेंस है बैलेंस शीट में डाल लो फटाफट, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ सबसे पहले कल्पना, देन कनिका, ठीक है, एंड देन करुणा। तो तीनों के कैपिटल अकाउंट्स हो गए 1,35,000। ठीक है, देन 45,000 एंड देन 64,000, 60,000 सॉरी, इट कम्स 60,000। ठीक है, ये हो गया 60,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, टोटल कैपिटल बिकम 2,40,000। ठीक है, इट बिकम्स 2,40,000। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी, यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। ठीक है, अब हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए आइटम सारे चेक करने पड़ेंगे वापस से, देखो एक एक करके। कैपिटल के बैलेंसेस आ गए हैं, जनरल रिजर्व वैसे भी खत्म हो चुका है, जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्रेडिटर का बैलेंस है 70,000, 70 में से एक 1200 का क्रेडिटर चला गया, देखो रीवैल्यूएशन ने उसको खत्म कर दिया, डेबिट कर दिया 70 में। ठीक है, तो 70,000 माइनस 1200 इट कम्स 6880। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिटर 68800, ये क्रेडिटर का बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एसेट्स का भी चेक करना है। देखो सबसे पहला एसेट तो हमने देख लिया था, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने क्या किया था, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 25,000 से इंक्रीज किया था। पहले थी वो 40,000, 25,000 से इंक्रीज किया तो वो हो गई थी 65,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को हमने 10,000 से कम किया था, 70,000 का प्लांट एंड मशीनरी था, 10,000 हमने उसमें कम किया तो इट बिकेम 40,000, वो 40,000 हो गया। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया। अब देखो, अब हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी 60 हुआ, सॉरी सॉरी 10,000 कम किया मैंने, गलत लिख लिया, इट कम्स 60,000, 60,000 हो गया प्लांट एंड मशीनरी। अब हम देखते हैं कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे। ठीक है, स्टॉक 30,000 कोई चेंज नहीं है, डेटर्स 400 रुपीज़ कम कर दिए, 35 में से 600 माइनस करेंगे। ठीक है, पहले स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, स्टॉक है हमारा 30,000, सेम टू सेम, स्टॉक में नो चेंज। ठीक है, इट इज़ 30,000। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे डेटर्स, डेटर्स है हमारे पास 35। ठीक है, 35 में से हमने 400 रुपीज़ कम कर दिए थे, तो अब हमारे पास प्रोविजन कितना बचा है, प्रोविजन बचा है 600 का। तो अगर 35 में से 600 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 34,400। ठीक है, ये हो गया स्टॉक का गेम। ठीक है, और डेटर्स भी हो गया। अब हमारे पास कौन से असेट्स बचते हैं देखते हैं। इन्वेस्टमेंट से हमारे पास 26,000 और कैश है 10,000। देखो कैश यहाँ पे बढ़ रहा है, 60,000 करुणा लेके आई है। ठीक है, तो कैश का बैलेंस 70 हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इज 26। ठीक है, दिस इज 26,000, और जो कैश का, सॉरी कैश का, हाँ कैश का बैलेंस 10 से हो जाएगा, कैश अकाउंट
इट बिकम्स 70,000। ठीक है, अब हम दोनों साइड के टोटल लगा लेते हैं। ठीक है, टोटल कम्स 2,40,000 प्लस 6,880 प्लस 43,150, सो इट कम्स 351,950। ये हो गया लाइबिलिटी साइड। 65,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 26,000 प्लस 6,000 प्लस 60,050 प्लस 3,440 प्लस 70,000, सो इट ऑल्सो कम्स 351,950। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है और ये इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है दोस्तों, लेक्चर को वापस देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारे छोटे ट्रीटमेंट्स को वापस देख लेना। छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं उनको हमें देखने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि कई बार हम छोटे ट्रीटमेंट्स को मिस कर जाते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है उसको समझ नहीं आते। मेन पार्ट है लैंग्वेज, ठीक है, और मेन पार्ट है एक सीरीज़। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, सीरीज़ को चेक करो। सबसे पहले मैंने पीएसआर चेक किया, पीएसआर का कैलकुलेशन चेक किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, गुडविल का ट्रीटमेंट किया, बैलेंस शीट में जो आइटम्स है जैसे जनरल रिजर्व उसका ट्रीटमेंट किया। ठीक है, फिर रीवैल्यूएशन किया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बना दी। ये पूरी एक सीरीज़ है दोस्तों। ठीक है, ये सीरीज़ हमेशा मेंटेन रखो, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।